प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कबीर साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, कबीर साहब जो चाहते थे कि हम इंसान सच्चाई के अंग संग हों, उन्होंने बड़े आसान से लफ्ज़ों में हमें समझाने की कोशिश की कि हम सब जान सकें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस समय भी हालत कुछ उस समय से ज़्यादा अलग नहीं है। इंसान बाहर की चीज़ों में मस्त हो जाता है। वो सोचता है कि यहाँ से उसे खुशी मिल रही है, और जब हम ये देखते हैं कि इंसान इच्छाओं को पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर इंसान किस किस स्टेजेस में से लाइफ की गुजरता है, उसको समझते हुए हमें क्या करना चाहिए वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट में है, उसकी सारी ज़रूरतें उसकी माँ के ज़रिए पूरी हो रही हैं। तो खाना भी मिल रहा है, सांस भी कर रहा है, उसका दिल हार्ट बीट भी चल रहे हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन अपनी माँ के साथ है। सब चीज़ उसको जो चाहिए उसकी माँ से मिलती है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो क्या होता है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर को भोजन नहीं मिलेगा ये शरीर चलेगा नहीं। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जो वो चाहता है जब उसे नहीं मिलता तो शोर मचा देता है। आप में से वो भाई बहन जिनके बच्चे होंगे, आपको मालूम होगा, एक्सपीरियंस सबकी लाइफ में होता है। आजकल तो टीवी सबके घरों में है, और बहुत से बच्चों के टॉयज़ और चीज़ें जो बच्चों को आकर्षित करें उनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो अगर आपके बच्चे ने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा टीवी पर और वो चीज़ चाहता है और आप उनको नहीं लेके दोगे तो ज़रूर वो शोर मचाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा और एक हंगामा सा शुरू कर देगा घर में। क्योंकि उसे लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मिल क्यों नहीं रही। वो इच्छा किसी चीज़ को पाने की पूरी नहीं हो रही, और ऐसे ही जब वही बच्चा बड़ा होता है हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी जो जो उसके अंदर इच्छाएं आती चली जाती हैं, उस लिहाज से ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाता है। पढ़ता लिखता है इंसान ताकि इस ज़िंदगी की जानकारी मिले, लेकिन जानकारी पढ़ाई लिखे से क्या मिलती, बाहर की ज़िंदगी की। इसमें अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए। जो एक को अच्छा लगता है उसी को पूरा करने में वो इंसान लग जाता है। और जब हम इच्छाओं की ओर देखते हैं, ये सब इच्छाएं हमारी ज़िंदगी में हमारे मन के ज़रिए आती हैं। तो जो मन है वो हमें दुनिया की चीज़ों की ओर खींच के लेके जाता है। और अगर हम मन के कहे अनुसार ही अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे तो बाहर की दुनिया में ध्यान देते देते हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और हम फिर से 84 लाख जिया जून के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो कबीर साहब जो जानते हैं कि मन ही जड़ है,
जो हमें असलियत से रोकती है, वो मन को समझा रहे हैं कि मन जो इंसान को असलियत से दूर लेके जा रहा है, अगर उसकी समझ सही हो जाए तो वो फिर हमारा रुख असलियत की ओर कर पाएगा। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत, कि हे मन तेरा काम दुनिया की चीज़ों की इच्छाएं बढ़ाने का नहीं है, तेरी जिंदगी में एक ही काम होना चाहिए। वो कह के साहिब से प्रीत कर, पिता परमेश्वर से प्रेम कर, उनकी ओर ध्यान दे, प्रभु की नज़दीकी पा और प्रभु से एक में को। अगर ये समझ मन को आ जाए तो फिर जिंदगी जिस लिए हमें दी गई है वो मकसद हमारा ज़रूर पूरा हो जाएगा। कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत, कि अगर जिंदगी के मकसद को पूरा करना है तो पिता परमेश्वर से हमें प्रेम करना होगा, उनसे प्रीत हमारी होनी चाहिए। महापुरुष में ये भी समझाते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हमारा असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है, हम भी उसी महासागर की एक बूंद हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो प्रभु से प्रेम करने को यहाँ हमें समझाया जा रहा है कि हमारे अंदर एक लगन हो, एक कशिश हो पिता परमेश्वर को जानने की, पहचानने की। और जब उनसे प्रेम करेंगे तो उनकी नज़दीकी पाएंगे और फिर हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो यहाँ कबीर साहब हमें ये समझा रहे हैं कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कि हे मन तो क्यों भटक रहा है, कभी तो एक इच्छा लेता है, कभी दूसरी लेता है, कभी यहाँ की लेता है, कभी वहाँ की लेता है। तो हो क्या रहा है कि तू भी यहाँ इस पिंड के देश में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। कहा गया कि 3 किस्म के मन होते हैं, एक पिंडी मन, एक अंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। क्योंकि जो मन का दायरा उन्होंने 3 मंत्रों को डाला है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। तो मन का जो असली धाम है वो भी ब्रह्मांड में है। तो कबीर साहब मन को समझा रहे हैं, हे मन तू भी अपने घर से बहुत दूर आया हुआ है, तो यहाँ भटक रहा है, तो तू इस दुनिया में फंसा ना रहे, तो इससे ऊपर उठ और अपने कदम अपने निज धाम, जो तेरा निज धाम ब्रह्मांड है, उसकी और बढ़ा। तो एक दोस्ती की सलाह कबीर साहब हमारे मन को दे रहे हैं। वो जानते हैं कि मन माया के जाल से घिरा हुआ है, वो जानते हैं कि मन एक लवर ऑफ एन्जॉयमेंट बन गया, उसको बाहर की चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती है, उसको लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और वो बार बार कभी एक चीज़ में हमको फंसाता है, कभी दूसरे में फंसाता है, कभी तीसरे में फंसाता है। क्योंकि मन को समझ में नहीं आ रही कि वो भी यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा, तो वो उसी दायरे के अंदर धंसता चला जाता है। तो कबीर साहब उसे समझा रहे हैं
कि इस दलदल से निकलने का एक ही तरीका है, वो तरीका है पिता परमेश्वर से प्रेम करने का, वो तरीका है उनसे मिलने का, वो तरीका है उनसे लगन करने का, वो तरीका है उनके अंग संग होने का। तो उनके प्यार में जब हम लबलबा जाएंगे तो फिर हम अपनी असलियत की जानकारी पाने के लायक हो जाएंगे। असलियत शरीर में नहीं, जिसके साथ मन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंद्रियों के जरिए मन, जो हमारा ध्यान है, जो आत्मा का भारी रूप है, जिसको सूरत भी कहा गया, उसे बाहर की दुनिया में लेके जा रहा है। उसको लगता है ये बाहर की दुनिया असली दुनिया है, यहाँ पर ही सब कुछ होता है। उसकी यही समझ है कि सब कुछ इधर हो रहा है, इसके इसी में जानकारी पाओ। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये माया की दुनिया, देखने में कुछ और, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। जो सुनता है वो असलियत नहीं, और जो असलियत है वो सुनाई नहीं देती। क्योंकि हमारी आंखें और कान तो सिर्फ बाहर की चीज़ों में घुसे हुए हैं, हमारी अटेंशन सिर्फ बाहर की चीज़ों में है। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाएं। हटाएंगे कैसे? जब कि हमें कुछ और मिलेगा जो उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। तो प्रभु से प्रेम करना हमें दुनिया से खींच के प्रभु की ओर क्यों करता है? क्योंकि उनके प्रेम में जो मस्ती है, उनके प्रेम में जो खुशी है, वो दुनिया की किसी और चीज़ से हमें मिलती नहीं। प्रभु का प्रेम इतना गहरा है कि उसके मुकाबले में दुनिया का सब कुछ फीका फीका लगता है। और जिसने एक बार उस प्रेम का अनुभव कर लिया, वो फिर सदा सदा के लिए अपने कदम तेजी से पिता परमेश्वर की ओर ही बढ़ाता चला जाता है। तो इस शब्द के जरिए मन को कबीर साहब समझा रहे हैं कि असलियत की वो जानकारी पाए, और उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं कि किस हालत में वो है और किस हालत तक वो पहुंच सकता है। अगले वर्ष में कबीर साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा समय बहुर नहीं पे हो जैसे अवसर बीत। वो फरमा रहे हैं कि ये जो समय है जो हमें मिला है, ये मौका जो हमें मिला है, जिसमें कि हम इस मानव चोले में हैं, कि ये बड़े भागों से हमें मिला है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हमें 84 लाख जिया जून में से जो सबसे उत्तम चोला है, जो मानव चोला है, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया, वो दिया। इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि ये जो समय है, ये तुम बार बार नहीं पाओगे। ये जो समय है, ये फिर से कब आए, ये हम में से किसी को मालूम नहीं। तो हम इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। तो इस मौके का पूरा फायदा कैसे इंसान उठा सकता है? जब वो असलियत को जाने, जब उसके कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़े, और जब उसकी आत्मा, जो कि उसका असली रूप है,
परमात्मा में जाकर लीन हो पाए। तो इस शब्द के जरिए कबीर साहब मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तू तो इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में घूमता रहता है। इस शरीर में तेरे साथ आत्मा भी है जो शरीर को जान दे रही है। तू आत्मा से मित्रता कर, उसे दोस्ती कर, उसको मदद कर। उसका घर भी यहाँ नहीं है, तेरा घर भी यहाँ नहीं है। तुम दोनों अपने घरों की और कदम बढ़ाओ ताकि तुम उस अवस्था में पहुँचो जहाँ सुख ही सुख है, चैन ही चैन है। और कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि जैसे इंग्लिश का मुहावरा कि मेक हे वेल द सन शाइन्स, कि जब धूप निकली हुई है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरा होगा तो इंसान कुछ कर नहीं पाता। तो इस समय हमारी आत्मा के लिए ये सवेरा है। हमारी आत्मा लाखों करोड़ों सालों से पिता परमेश्वर से अलग है। उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है कि ऐसा मौका जिसमें प्रभु को जानने का कोई चांस ना हो, क्योंकि सिर्फ मानव चोले में ही हमें सब पदार्थ मिले हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो और किसी योनि में हम उस अवस्था तक पहुंच नहीं सकते। तो हमारी आत्मा तो 84 लाख जिया जिनमें भड़क रही है। तो लाखों करोड़ों साल से उसे मौका नहीं मिला, तो अब ये मौका मिला है। प्रभु हम पर दयालु हो गए, कृपालु हो गए। किसी कारण प्रभु ने चाहा कि हमें ये मानव चोला मिले और ये हमें मिल गया। और इस अवसर का हम पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसी चोले के होने के साथ साथ वो सब पदार्थ भी हमें दिए गए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो कबीर साहब एक चुनौती से दे रहे हैं कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका अब हमें मिला हुआ है, इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं। और जो लोग इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग इस ज़िंदगी में जीते हुए पूरी तरह से पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। आगे कबीर साहब जो ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें लेके समझा रहे हैं। ज़्यादातर जब इंसान यंग होता है तो उसका शरीर सबसे तंदुरुस्त होता है, खूबसूरत भी होता है उस समय। तो वो सोचता है कि सब कुछ मेरे करने करके हो रहा है। वो भी सोचता है कि ये अवस्था शायद सदा सदा के लिए टिकी रहेगी, लेकिन वो भूल जाता है। वो कहते हैं टाइम एंड एज कैचेज अप विद एवरीवन, कि जो समय है और जो हमारी आयु है ये सबकी बढ़ती चली जाती है। जब बच्चे से इंसान नौजवान होता है तो सबसे तंदुरुस्ती में अपने आप को पाता है। उस समय वो सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बड़े बड़े वेट भी उठा सकता है, यहाँ से चीज़ वहाँ भी मूव करता है, यहाँ भी कर सकता है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम देखते हैं कि शरीर में उतनी तंदुरुस्ती नहीं जितनी पहले थी। अगर आप 100 किलोग्राम पहले उठा सकते थे तो हो सकता है 20, 30, 40 साल बाद 100 की जगह शायद 10 भी ना उठा पाए। अगर आप बड़ी तेज़ी से भागते थे हो सकता है चलना भी मुश्किल हो रहा हो। क्यों? कि जो शरीर है भी मशीन के माफक है, इसके भी इंजर पिंजर ढीले हो रहे हैं। घुटनों में तकलीफ, बाजू में तकलीफ। खाना, जो इंसान जब यंग होता है वो हर एक चीज़ खा लेता है। जैसे उम्र बढ़ती है क्या होता है, कुछ खाता नहीं तो क्या होता है, पेट खराब। डॉक्टर कहते हैं तली चीज़ मत खाओ, मीठी चीज़ मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मत खाओ, ज़्यादा खाओ क्या वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो मशीन है
ये गड़बड़ हो गया इसमें। पहले ठीक चलती थी, दिन ब दिन शरीर में कुछ ना कुछ हलचल होनी शुरू, क्योंकि वो तो मशीन है। अब आजकल के टाइम में लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ बाहर के देशों में तो कॉमन है, हिंदुस्तान में दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे आज आप जयपुर में बैठे हैं और आपकी कोई मीटिंग, क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़ रहे हैं, आपकी मीटिंग कैलकाटा में किसी के साथ है, तो आप क्या कहते हैं, फ्लाई करके वहाँ जाओगे। अब किसी को मिलना है वहाँ तो बड़ी बड़ी लोग कार रेंट कर लेते हैं कि इसको भी मिलना है, इसको भी मिलना है, इसको चलो टैक्सी क्या करेंगे, कार रेंट कर लेते हैं। तो आपने हफ्ते के लिए कार रेंट कर ली, फिर क्या होता है, उस कार को वहीं छोड़ आते हो। वही चीज़ इस शरीर की है। हम तो किसी और देश के हैं, तो सचखंड के वासी हैं, यहाँ धरती पर आ गए, हमें ये शरीर मिल गया। मतलब 50 साल के मिला है कि 10 साल के लिए मिला है कि 40 साल के मिले हैं कि 100 साल के लिए मिला है। हर एक का जितना जितना काम है, जितना जितना यहाँ बिजनेस है, जितने कर्म यहाँ काटने हैं, उस लिहाज से ये शरीर मिला है। इसीलिए कोई बच्चा 2-4 महीनों में ही चला जाता है, कोई 2-4 सालों में जाता है, कोई 10-15-20 साल में जाता है, कोई 50 साल में जाता है, कोई 80 साल में जाता है, कोई 100 साल में जाता है, कोई 120 साल में भी जा सकता है। जितना जितना काम करने के लिए यहाँ प्रभु ने भेजा है, जब वो काम खत्म होता है वापस, तो जब हम इस शरीर को सोचें यही मेरा है और कुछ है ही नहीं, और सब कुछ शरीर के लिए करें, तो देखें समय के साथ शरीर भी डिटोरिएट होगा। आप कार जितनी मर्जी ले लो, 5, 10, 15, 20, 25 साल में कोई ना कोई पुर्जे तो ढीले होंगे ही जरूर। कभी ये बोलो, कभी वो बोलो, कभी ये करो, कभी वो करो। और इसीलिए यहाँ पर कबीर साहब, जिन्होंने ये कोई 600-700-800 साल पहले लिखा होगा, वो फरमा रहे हैं कि तन सुंदर छवि देख ना भूलो। कहते जब इंसान नौजवान होता है तभी सबसे ताकतवर होता है, सबसे खूबसूरत होता है, सब कुछ कर सकता है, तो उसको उस टाइम पर देख कर लगता है इसको तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। और इंसान भी अपने आप यही सोचता है कि बड़ों को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, हम तो सब कुछ खाते पीते हमारे लिए ठीक है, उनको बड़ी तकलीफ होती है, कुछ भी खा नहीं सकते। तो फरमा रहे हैं कि तन सुंदर छवि देख ना भूलो, ये बारू की भीत। ये है क्या? वो कहते हैं कि ये रेत की दीवार है। अब रेत की दीवार को तो जरा सा झटका लगता है, एकदम से चली जाती है। वो इंसान के साथ होता है। घर में बैठा है, तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक ठाक है, घर से बाहर गया, पता नहीं लगा एक्सीडेंट हो गया और चल बसा, पता लगा हार्ट अटैक हो गया, पे चल बसा। तो इंसान की जिंदगी कितनी लंबी है ये कोई भी किसी को नहीं बोल सकता। किस समय हमने चले जाना है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि किसी वजह तो चले जाना है। अगर इंसान समझे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, वो उसकी बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं मौत किसी और को आती है, किसी और के घर में आती है, ये नहीं सोचते कि हमारे को भी आ सकती है। हर इंसान सोचता है मैं तो जीता ही रहूंगा, उनको पता नहीं क्यों आ गई मौत। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो फिजिकल डेथ है, जो शारीरिक मौत है, जो शरीर ने तो बंद होना है एक वक्त, हार्ट अटैक होता है कि सांस नहीं आता, कि कुछ और गड़बड़ होती है, कहीं से तो सिस्टम क्लोज होना है, बंद होगा किसी ना किसी तरीके से, वो सबकी ज़िंदगी में आएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे कि ये मत सोचो कि जब इंसान नौजवान है कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत ताकतवर है और सब कुछ उसके करके हो रहा है। ये जानो कि प्रभु की देन है जो कि हम इस हालत में हैं। कब हमारी सांसें बंद हों ये हमें मालूम, तो जितना भी समय हमें मिला है उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि हम सबको एक ही बिजनेस करने के लिए यहाँ भेजा है, एक ही काम से भेजा प्रभु ने। चाहे हम अलग अलग देशों में पैदा हुए हों, अलग अलग धर्मों में पैदा हुए हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग पढ़े लिखे हों, काम सबका एक ही है, और वो है अपने आप को जानना, सही मायनों में जानना और पिता परमेश्वर को पाना, 84 लाख जिया जून से छुटकारा बना। इस सबका एक ही काम है। जब ये समझ आ जाए तो फिर इंसान उस काम को पूरा करने के लिए लगेगा।
अभी तक तो इंसान ही सोचता मेरे को पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, उसमें ही लगा हुआ है सुबह से शाम तक। चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे काम करें, चाहे जो मर्जी कर रहे हो, उसी में इंसान लगा रहता है, क्योंकि लगता है इसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु हर एक को जब इस धरती पर भेजता है तो उसके साधन भी साथ में भेजता है। जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं उस लिहाज से उसकी जिंदगी चलती है। तो हम क्योंकि शरीर में हैं और इस शरीर में जी रहे हैं, असलियत की जानकारी जितनी जल्दी पाएंगे उतना ही समय हमारे पास ज़्यादा होगा अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। अगर आप यहाँ पे पैदा और यहाँ पे आपकी मृत्यु हो जानी है, तो ये टाइम तो टिक 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 करके जा रहा वहाँ पर। तो जितना जल्दी ध्यान असलियत की ओर इंसान का पड़े, उतना ही ज़्यादा समय उसके पास है अपने आप को सही रूप में जानने का, पहचानने का। एक बार जब हम अपने आप को सही रूप में जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम अपने रिलेशनशिप नहीं, भावनाएं नहीं हैं, कि हम सही मायनों में एक आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है, और वो आत्मा प्रभु का अंश है, वो चेतन है, वो प्रेम से भरपूर है। और जब ये समझ आ जाए कि पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है, तो कर साहिब से प्रीत अपने आप जिंदगी में आ जाएगा। मालूम हो कि पिता परमेश्वर को पाना, उनसे प्रेम करना है, तो फिर खुद ब खुद इंसान प्रभु से प्रेम करेगा। तो यहाँ पर हमें उस असलियत को जानने के लिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि तन सुंदर छवि देख ना भूलो, ये बारू की भीत के अपने आप को जानो कि ये शरीर जैसे रेत की दीवार के माहौल कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन वो जब शरीर टूटेगा, ये मतलब नहीं कि शांत हो गया, हमारी आत्मा फिर भी जीवित रहेगी। अगर कुछ हमने किया इसके टूटने से पहले, जिसमें हम अपने आप को जान गए और पिता परमेश्वर को पा लिया हमने, तो फिर 84 लाख जिया जिनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा। और अगर हमने कुछ किया नहीं, तो फिर 84 लाख जिया जिनमें हमारी आत्मा फिर से भटकनी शुरू हो जाएगी। हमें किसी भी योनि में हम जा सकते हैं, जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे उस लिहाज से कोई ना कोई और योनि दी जाएगी। तो महापुरुष समझाते हैं कि इस समय जबकि ये मानव चोला हमें मिला है, हम वो कार्य करें जिससे असलियत को जान पाएं, और असलियत को जानते हुए अपनी कदम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।